आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 के 7.1 के पूरा क्वेश्चन आज हम बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर गिवन है, लेट 1 मान लेते हम, ये मान लेते इसका 2,3 बी है 4,1। इनके बीच की दूरी हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में, ए बी की बीच की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे एस के कोऑर्डिनेट का अंतर x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर पहले x1 माइनस x2 लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। x2 कौन है 4 माइनस माइनस, चिन्ह हम सही से बैठाएंगे। क्या करेंगे, चिन्ह को दम पर क्वेश्चन को देखते हुए चिन्ह को बैठाएंगे, इसमें सिली मिस्टेक होने के चांस बहुत कम रहेगा। फिर x1 ऑप्शन क्या है 2 का होल स्क्वायर, चिन्ह सही बैठाना है। y2 कितना है 1, चिन्ह अगर सही बैठा दिए हैं तो इसमें गलत होने के चांस एकदम 0 के बराबर होता है। y बीच में माइनस है, माइनस y1 का 1 3 होल स्क्वायर। फिर सॉल्व करेंगे इसको, 4 में 2 गया 2 होल स्क्वायर प्लस 3 में 1 गया 2, इसमें ब्रैकेट चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4, फिर 2 का होल स्क्वायर 4, कितना हो गया 8, 8 का रूट निकलता है 2 रूट 2। इसका मात्रा क्या होगा, इसका यूनिट मात्रा का पहला नंबर बन गया। दूसरा नंबर लेट पॉइंट दिया हुआ उसका -5,7 -5, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -3, कितना दिया हुआ है -1,3। समझना है पहले से। हाँ, ये क्या होता है x1, ये क्या होता है x2 ना y2 सॉरी y1, ये क्या होता है x2, ये होता है y2। कैसे होता है, हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, किसी कोऑर्डिनेट को x को y से लिखते हैं। यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट है तो हम फर्स्ट वाले को क्या मान लिए x1 मान लिए, दूसरे को क्या मान लिए x2 मान लिए। और x1 माने फर्स्ट वाले को, x2 माने दूसरे वाले को, इसीलिए हम इसको x1 इसको x2 से सूचित करते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है x, y से, सेम सेम प्रोसेस हुई। तो ए बी के बीच की दूरी समझने के सूत्र में बैठाने के समझने के लिए बेसिक से हम एक दो क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे ताकि हमको समझ में आए कि x2 x1 किस प्रकार से कहते हैं, कैसे इसका x1 क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जैसे x1 का है, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट से x2 का है, तो कितना होगा इसके बीच की दूरी क्या लिखते हैं x2 माइनस x1 और इसके प्लस i2 माइनस y1 का x2 कितना है -1, -1 है तो -1 बैठाएंगे, बीच में माइनस है माइनस, x1 कितना है -5, फिर माइनस से जाएगा तो ब्रैकेट लगाएंगे हम, ब्रैकेट ब्रैकेट -5 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट होल ब्रैकेट पूरा का ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 है माइनस y1 कितना 7 है। यहाँ पर माइनस रखेंगे, उसको थोड़ा सा आराम से देखते हुए चिन्ह को बैठाएंगे। किस प्रकार बैठाएंगे, जब माइनस चिन्ह कोऑर्डिनेट में माइनस आ गया तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ब्रैकेट। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो -1 माइनस गुना माइनस कितना होगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस 7 में 3 गया 4 माइनस ब्रैकेट चिन्ह माइनस, 5 में 4 1 गया 4 ब्रैकेट चिन्ह प्लस, तो प्लस प्लस लिखा नहीं जाता है, -4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16, 4 का होल स्क्वायर 16, इसका रूट अंदर 32, 32 क्या निकलेगा 4 रूट 2, 4 4 16 16 16 दूनी 32 मात्रा। क्या दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन दिया है लेट, तीसरा क्वेश्चन ये पॉइंट दिया है
ए कॉमा बी, बी पॉइंट माइनस ए कॉमा माइनस बी, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो क्या कहते हैं x1 इसे y1, फर्स्ट में है तो इसे 1 1 मान लें, सेकंड कोऑर्डिनेट है तो 2 मानेंगे, x1 x2 y2। फर्स्ट में था, पहले था इसको x1 माने, सेकंड में था इसे 2 माने, थर्ड में आएगा तो थर्ड मानेंगे, 3 मानेंगे। सूत्र क्या होता है ए बी के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, y2 का मान कितना है माइनस से बैठा दें, बीच में माइनस है, माइनस से क्या है माइनस, y1 का कितना है a का होल स्क्वायर। उसके बाद y2 माइनस बी, बीच में माइनस है, माइनस y1 b का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस 2 होल स्क्वायर, माइनस 2a का होल स्क्वायर। इसको हम थोड़ा समझा दें आपका, क्या होता है माइनस 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 रहेगा तो जुड़ जाएगा, क्या होगा माइनस ए तो कितना हो गया माइनस माइनस जुड़ जाता है, क्या होता है जुड़ जाता है तो -2a, कितना ये हो गया 1। तो चिन्ह सेम रहेंगे तो हम चिन्ह भूल जाए, क्या हो जाएंगे चिन्ह भूल जाइए, बुला जाइए इसको चिन्ह को, तो क्या हो गया a, यहाँ पर a तो कितना हो गया 2a लिखते हैं, 2a चिन्ह क्या है माइनस बैठा देंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, सेम प्रोसेस माइनस माइनस जुड़ जाता है। दूसरा है -2a का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है इसके करने पर माइनस का प्लस हो जाता है, इसके माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, इसका मतलब हम क्या लेते हैं इसको, तो 2 का होल स्क्वायर 4 a का स्क्वायर a स्क्वायर उसी यहाँ पर बैठाएंगे तो 4a का स्क्वायर, यहाँ पर a की जगह क्या है b है तो 4b का होल स्क्वायर। दोनों में 4 कॉमन है, कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन किस प्रकार आएगा, अगर दोनों देखेंगे दोनों में जो सेम चीज होता है उसे कॉमन कहते हैं, सेम चीज उसको निकाल सकते हैं। तो 4a इसको हम कैसे निकालेंगे कि 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसमें क्या है दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन है तो हम 4 इसको निकाल सकते हैं, दोनों को निकाल सकते हैं। यहाँ से 4 निकाल गया तो क्या बचेगा a स्क्वायर, यहाँ से 4 निकल जाएगा तो क्या बचेगा b स्क्वायर, 4 निकाल गया। इसको अगर हम गुना करेंगे, एक को इसके साथ गुना करेंगे बी के उसके साथ गुना करने पर फिर यही आ जाएगा, इसलिए हम उसको कॉमन निकालें 4, कॉमन क्या निकालने के बाद क्या आया 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या आ गया 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का निकाल गया 2 अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, बोल रहा है कि बिंदु लेट मान लेते हैं इसको, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। उसमें और एक क्वेश्चन है, अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जो हम एग्जाम्पल में बना चुके हैं। इसको बनाते हैं बीच की दूरी, ये भी का x2 माइनस x1 y2 माइनस x2 कितना है इसमें 36 है, x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, 36 का होल स्क्वायर कितना आएगा 496, 15 का स्क्वायर 225, एड करने के बाद कितना आएगा 11, 12 का 2 चाहिए और 3 है 4, कितना जाएगा
2 2 4 1 1521 15 का 21 निकलता है 39 आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें संख्या की साबित करना है। संख्या की साबित करने हम पढ़ चुके हैं कि किन्हीं सब जो सबसे बड़ी मानेगा ए बी बी सी और ए सी का मान निकालेंगे, उसमें सबसे जो बड़ी मान आएगा शेष दो मानों के बराबर हो गया, तो हम उसे क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। ए बी क्या होगी, ए बी का मान निकाल दें x2 - x1 प्लस y2 - y1 x2 का ना गया 2 - 1 का इसके प्लस x2 के y2 कितना आ गया 3 माइनस y1 कितना हो गया 5 इसके 1 का इसके प्लस -2 हो जाएगा इसके 1 का इसके 1 प्लस 2 का इसके 4। फर्स्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। आंसर आ गया, अब सॉरी आंसर क्या हो गया, इसका फर्स्ट ए भी निकल गया। अब निकालेंगे बी सी। बी सी बी और सी, बी सी के लिए सी का क्या सूत्र क्या है, x3 हो जाएगा, x2 x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 का मान कितना है -2, क्वेश्चन में देखेंगे और चिन्ह बैठाएंगे, x1 सॉरी यहाँ पर x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब कितना है, x3 का मान कितना हो गया -2, x2 का मान कितना हो गया 2, इसके प्लस y3 का मान कितना है -11 माइनस y2 का मान 3, इसको ऐसे ऐड करेंगे -2 - 2 -4 -11 -3 -4 14, इसके शुरू करेंगे तो इसका आ जाएगा 4 का 16 प्लस 14 इसके 256, इसको जैसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 12 6 7 272। 272 के रूट कितना निकलता है, पूछ कर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196, इसको ऐड करेंगे कितना गया 6 6 12 2 1 10 1 11 के 1 212, कितना गया 212 मात्र। आप निकालेंगे क्या, ये भी निकालेंगे, बी सी निकालें, अब ए सी, ये भी निकालें फर्स्ट में, फिर बी सी निकालें, अब ए सी निकालें, क्या निकालेंगे सी। एसी में क्या हो गया x3 और x2 का कंपेयर करना है, x3 और x2, x1 फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड थर्ड, तो क्या अब क्या करना है फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करना है, तो क्या हो जाएगा x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम देखेंगे कंपेयर किससे करना, कि हम बीच की दूरी किससे निकालना, उस हिसाब से हम सूत्र के हिसाब से सूत्र बैठाएंगे। x3 कितना है -2 माइनस है, x1 का मान कितना है 1, इसके प्लस y3 का मान कितना है -11 माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे -2 - 1 माइनस में जुड़ गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 -16 का होल स्क्वायर, उसके जैसे ऐड करेंगे 9 का होल स्क्वायर 3 का 9 16 का इसका 256 ऐसे 265 कितना आ जाएगा 265 मात्रा। अब देखिए ये सबसे बड़ी कौन आ गया 265, ए बी ए सी, क्या ए सी का मान 265 सबसे बड़ी हो गया। अब क्या करें सबसे बड़ी, अब शेष दो क्या बचा ए बी 5 है, बी सी
ए बी और बी सी को जोड़ने के बाद क्या ए सी आ रहा है? नहीं, कहाँ आ रहा? नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे इसको कि ए बी ए सी जो है नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, यानी कि दो शेष भुजाओं का जोड़ जो आया है उसका सबसे बड़ी भुजा जो आया, सबसे बड़ी मान जो आया शेष दो मान के बराबर नहीं है, तो यह संरेखित नहीं है। अतः यह तीनों बिंदु अतः यह संरेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। पॉइंट हुआ है, जांच कीजिए कि बिंदु इतना 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 और एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। शीर्ष वाले मान लेते हैं, क्या दिया है? पॉइंट ए कितना है? 5, -2, बी है 6, 4, सी है 7, -2। ये तीनों पॉइंट दिया हुआ है, हमें सब साबित करना है कि ये तीनों पॉइंट एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा चुके हैं। इंपॉर्टेंट पढ़ना 7.1 के क्वेश्चन को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पढ़ाए नेक्स्ट लेक्चर में, पहले लेक्चर में, उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी। उसके बाद आप इसे बना सकते हैं सब क्वेश्चन को। तो हम बोला कि शीर्ष है त्रिभुज के, कैसा भी त्रिभुज है, त्रिभुज ऐसे बनता है, शीर्ष दिया है ए बी ए बी सी को हमें साबित करना है कि कोऑर्डिनेट दिया है तीनों का, साबित करना है कि यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए शर्त क्या होगा कि दो भुजाओं को बराबर करना है, दो भुजाओं को बराबर करना है तो समद्विबाहु करेंगे। तो दो भुजा करना, या ए बी बराबर बी सी हो, या बी सी बराबर ए सी हो, या ए सी बराबर ए बी हो, वही दो त्रिभुज दो भुजा बराबर हो गया तो हम उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो हम निकालते हैं और इसके बीच की दूरी निकालेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो क्या होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1। x2 कितना है? 6 माइनस x1 5 प्लस y2 कितना है? 4 माइनस y1 माइनस है, y1 का मान माइनस में है, ब्रैकेट यूज करेंगे और माइनस का यूज करेंगे पूरा का, और इससे सोल्व करेंगे इसको। तो 6 में गया 5 गया 1 और इसके प्लस 4 माइनस में माइनस प्लस 4 2 6 6 का इसके 36 37 मात्रा। अब निकालेंगे बीसी। फर्स्ट करना पड़ेगा बीसी के लिए, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, x3 - x1 x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का y2 का होल स्क्वायर। x3 कितना है? 7 माइनस x2 कितना है? 6 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है? -2 माइनस y1 कितना है? 4 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे, 7 में गया 6 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 - 6 का होल स्क्वायर 1 प्लस 6 का 36 कितना गया? 37 मात्रा। ए बी और बी सी का मान निकालेंगे, ए सी का मान निकालेंगे। ए सी क्या है? फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे। तो x3 - x1 का स्क्वायर y3 - y1 का। x3 का मान कितना है? 7, x1 का मान कितना है? 5, y3 का मान कितना है? -2 माइनस y1 का मान माइनस ब्रैकेट यूज करेंगे। 7 में 5 गया तो 2 का स्क्वायर, फिर -2 माइनस प्लस 2 है 2 का होल स्क्वायर 4 -2 + 2 0 का होल स्क्वायर 0 अंडर 4 कितना आ गया? 2 रूट पर का निकल गया 2 मात्रा का।
क्या देखेंगे, कमी है यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है, ए बी का मान दें, ए बी का निकाले 37 BC का निकाले 37। हम क्या बोले कि समद्विभुज बहुत्रिभुज होने के लिए किन्हीं दो भुजाओं को बराबर करना है, तो दो भुजा बराबर आ गया, तो यह समद्विभुज बहुत्रिभुज से शेष रह गया। अतः यह तीनों बिंदु, देखिए अतः यह समबाहु के शीर्ष हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए, कक्षा है 4 मित्र है जिससे कोऑर्डिनेट बिंदु से दर्शाया गया है ABCD, ठीक है, बैठे हुए हैं जैसे आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। किताब में आप लोग देख सकते हैं, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आता है। चंपा और चमेली स्टूडेंट का नाम है और कक्षा में अंदर आता है और देखता है ABCD को किस पर बैठा हुआ है, और कहता है कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा कहती है चमेली से पूछती है, क्या तुमने सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? ABCD एक वर्ग है। तो बोल रहा है चंपा बोल रहा है चमेली से कि आज की तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? तो फिर बोल रहा है कि चमेली इसमें सहमत नहीं है। चमेली बोल रहा है कि नहीं हो सकता, तो इसमें सहमत नहीं है, तो हमें साबित करना है कि चंपा चमेली सही है या नहीं, किसी दूरी सूत्र का उपयोग करके हमें साबित करने के बोल रहा है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, दूसरे सूत्र के लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट। नंबर 5, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन लिख दिया हुआ है इसमें, ये हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, x, y से, पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का कोऑर्डिनेट। इस जो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए पॉइंट x अक्ष में नीचे में कितने के बाद ए पॉइंट है, तो 1 2 3, किसमें पॉइंट है 3, इसलिए हो जाएगा x का मान हो जाएगा 3। क्या रहेंगे, ए के लिए लिखेंगे, ए के लिए कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, x, y से, वैसे x, y से कोऑर्डिनेट लिखते हैं। x का मान क्या हो जाएगा, देखेंगे नीचे में इस वाले लाइन में, स्तंभ में देखेंगे ए जो है कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। कितने नंबर में है, 3 वाला लाइन पे है। कौन सा लाइन वाला, 3 नंबर वाला लाइन पे है, तो कौन सा हो गया, x का मान हो गया 3। और देखेंगे जो ए जो है, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, तो कौन सा नंबर पे है, 1 2 3 4 नंबर पे है, हो गई कोऑर्डिनेट। इस प्रकार ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3,4। उसी तरह बी का निकालेंगे, ये क्या हो गया, एक्स देखेंगे पहले, एक्स क्या हो गया, एक्स में कौन सा नंबर पर है बी, 6 नंबर पे, और वाई कितने नंबर पे होगा, वाई कौन सा होगा, वर्टिकल वाला, वर्टिकल वाई कितने नंबर पे है बी, 7, 6,7। बी का मान कितना हो गया, बी का कोऑर्डिनेट 6,7। सी का उसी प्रकार, सी में 9 है एक्स के लिए और वाई के लिए 4, डी एक्स के लिए 6, वाई के लिए 1। वही है, अब इसका हम दूरी सूत्र लगाएंगे और देखेंगे कि आप वर्ग है कि नहीं है। तो पहले ए बी, बी सी, सी ए ना, ए सी डी, यह एक है, बी सी डी कैसा है, इसको हम यहाँ पर बनाएंगे तो ऐसे कुछ इस प्रकार ए बी सी इस प्रकार है। तो यहाँ पर ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, ए बी, बी डी, डी सी और ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी, बी डी, डी सी और ए सी निकालेंगे। और वर्ग है, वर्ग साबित करना है तो हमें कर्ण भी निकालना पड़ेगा, कर्ण भी निकालें, ठीक है, नाम ही निकालना पड़ेगा।
सेम चाहिए हमने हुआ है, कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने, ए बी की बीच की दूरी चेक करते हैं। ए बी का फर्स्ट और थर्ड ले, फर्स्ट और सेकंड लेंगे तो सूत्र x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो जैसे सॉल्व करेंगे तो x2 कितना आ गया 6 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर कितना आ गया 9 प्लस 9 18 मतलब। अब निकालेंगे बीटी। बीटी नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, ए बी सी हो गया ए बी सी टी, ए बी हो गया बी सी, ए बी सी एक्स बी सी में कंपेयर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड को करेंगे तो x3 माइनस x2, सेकंड और थर्ड करेंगे उसमें x2 माइनस x3 करो, x2 माइनस x3 करो या x3 माइनस x2 करो, वो सेम हो आंसर y3 माइनस y1 y2। x3 किसमें कितना है इसका 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये सॉल्व करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 18 मात्रा 2 बजे निकल गया। ए बी और बी सी कितना आ गया 18। अब निकालते हैं नेक्स्ट। हमने ए बी निकाल लिया 18, बी सी 18, अब डी सी डी, सी डी में कंपेयर क्या है थर्ड और फोर्थ, x4 माइनस x3 होल स्क्वायर y4 माइनस y3, जैसे लिख दें सेम कुछ लिख देंगे। ये x4 कितना हो गया 6 माइनस 9 y4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 अंडर 18 मतलब सी डी का मान निकलेंगे 18। अब निकालेंगे एडी, एडी क्या करना है एडी में कंपेयर करना है फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ, तो सूत्र क्या हो गया x4 माइनस x1 y4 माइनस y1, x4 कितना हो गया 6 माइनस x1 3 माइनस y4 1 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो जैसे सॉल्व करेंगे तो इसका भी रूट अंडर 18 आएगा, आ गया रूट अंडर 18। अब निकालेंगे कर्ल, और के लिए क्या साबित करना था कर्ल भी बराबर करना था, क्या था कर्ल मिलेगा, तो क्या निकालना है ए सी, ए सी क्या है ए और सी, ए सी में क्या है फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करना है, फर्स्ट और थर्ड को x3 माइनस x2 x1 y3 माइनस y, x3 कितना है 9 माइनस x1 कितना आ गया 3, तो y3 कितना आ गया 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर 36 कितना आ गया 36, 6 निकालेंगे। अब निकालेंगे एसी, एसी निकालने अब निकालेंगे बीडी,
बी डी क्या है, सेकंड और फोर्थ, फोर माइनस एक्स टू वाई फोर माइनस वाई, एक्स फोर कितना है, सिक्स माइनस सिक्स, सिक्स माइनस जीरो, सिक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, वाई फोर कितना हो गया, वन माइनस सेवन, सेवन का होल स्क्वायर। रूट अंडर 36, रूट अंडर 36, 36 से क्या निकलेंगे 6। अब देखेंगे बेकार मिस्टेक नहीं आएगी इसका, सिक्स सिक्स और क्या हम निकालेंगे, ए भी निकाले, बी सी निकाले, चारों भुजा निकाले, उससे बेकार भी निकाले। क्या मिला हमको इसमें, ए बी मिला, इसका जो भुजा है ए बी, बी सी, सी टी और ए डी, चारों का मान बराबर है, कितना आया, रूट अंडर 8। और विकर्ण जो निकाले ए सी और बी डी, इसका भी मान कितना आ गया 6, यानी कि चारों भुजा उसका विकर्ण बराबर है, चारों भुजा बराबर है, उसका विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर है, तो यह वर्ग है। अतः अतः यह वर्ग है। तो कौन पूछा था, चंपा पूछा था चमेली से, ये कि वर्ग है या नहीं है, तो क्या हो गया, चंपा सही हो गया, चंपा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन,